नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज क्लास 12 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जियोग्राफी का। और इसमें आज जो है सौरमंडल का यह लास्ट वीडियो है। कल कोशिश करेंगे कि इसका पूरा ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। कल के क्लास में बता दीजिएगा, कल के क्लास में आगे पढ़ाई होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा, कल के क्लास में आपको पता चल ही जाएगा। इससे पहले हम लोग क्लास 11 को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो क्लास 11 को एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि चंद्रमा की सतह और उसके आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है उसे सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल का मैदान है उसे शांति सागर कहते हैं, चूँकि आप जानते हैं चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत का नाम है लिबनिट्ज पर्वत, जो कि दक्षिणी ध्रुव पे है। इसकी ऊंचाई 10,668 मीटर है या 35,000 फीट है, आप बोल सकते हैं। चंद्रमा को आप जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटा में लगाती है। इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी घूम जाती है। अतः हम चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग देख पाते हैं, यानी 57% भाग देख पाते हैं। इतना हम लोगों ने पढ़ा है। आगे देखिए, जो स्क्रीन पे सबसे ऊपर मैं कर रहा हूँ वहीं आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, या बस सुनिएगा। जो बच्चे पढ़ चुके हैं बस सुनिएगा, मैं बस एक बार रीडिंग लगा रहा हूँ जानबूझ के कि आपका याद मतलब जो आप याद कर ले उसका रिवीजन हो जाए। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको वीडियो समझ में नहीं आएगा, अतः आप शुरू से क्लास देखें तभी समझ में आएगा। ठीक है, चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष तल के साथ कितना का कोण बनाता है? तो 58.48 डिग्री का कोण बनाता है। चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष तल के साथ 58.48 डिग्री कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के समानांतर है। चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 गुना है। आप लोगों ने इतना तक पढ़ा था। चंद्रमा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। 3,84,365 किलोमीटर है। सूर्य के संदर्भ में अगर देखा जाए तो चंद्रमा की परिक्रमा अवधि जो है 29.53 दिन है। चंद्रमा की परिक्रमा अवधि सूर्य के संदर्भ में कितना है? 29.5 दिन, जिसे चंद्रमास या साइनोडिक मास कहा जाता है। ठीक है, 29.5 दिन का मतलब क्या हुआ? 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट 2.8 सेकेंड। 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट 2.8 सेकेंड। नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो चंद्रमा की परिक्रमा जो है 27.5 दिन में हो जाता है। तो 27.5 दिन जो है नक्षत्र मास कहलाता है। नक्षत्र मास 27.5 दिन और चंद्रमास 29.53 दिन। ठीक है, 27.5 का मतलब 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट 11.6 सेकेंड। इसको याद कर लीजिएगा। ज्वार उठता है तो उसके लिए अपेक्षित सौर और चंद्रमा की शक्ति का अनुपात 11:5 होता है। ज्वार उठने के लिए सौर और चंद्रमा की शक्ति का अनुपात 11:5 है। अपोलो के अंतरिक्ष यात्री यानी कि नासा से जो छोड़ा गया था अंतरिक्षयान अपोलो 11, उसके अंतरिक्ष यात्री जो थे चंद्रमा से चट्टान लेके आए और पता लगाए कि चंद्रमा उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी पुरानी है, यानी 460 करोड़ वर्ष पुरानी है चंद्रमा। और चंद्रमा पर क्या पाया गया? किस तत्व? टाइटेनियम अधिक मात्रा में चंद्रमा में पाया गया इसके चट्टान से। ठीक है, सुपरमून क्या है? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो उस स्थिति को सुपरमून आप कह सकते हैं, या पेरिजी फुल मून। इसमें चांद 14% बड़ा दिखाई देता है और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। सुपरमून शब्द 1979 में यानी कि 1979 में ज्योतिष रिचर्ड नोल द्वारा दिया गया। सुपरमून शब्द 1979 में एक ज्योतिषी ने दिया जिसका नाम था रिचर्ड नोल। ठीक है, ब्लू मून, एक कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमा आ जाए तो दूसरी वाली पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। इसका मुख्य कारण क्या हुआ? 2 पूर्णिमा के बीच का अंतराल 31 दिन से कम होना। ऐसा 2-3 साल पर होता रहता है। अगस्त 2012 में अगर देखा जाए तो पहली पूर्णिमा 2 अगस्त को, दूसरी पूर्णिमा 31 अगस्त को पड़ी थी। तो जो दूसरी पूर्णिमा 31 अगस्त के दिन जो चांद दिखा था उसे ब्लू मून कहा गया। जब किसी वर्ष विशेष में 2 या अधिक माह ब्लू मून के हो जाते हैं तो मून ईयर कहलाता है। जैसे 2018 का जो ईयर था मून ईयर था, जनवरी और मार्च। जनवरी में 31 जनवरी को ब्लू मून दिखा था और मार्च में 31 मार्च को ब्लू मून दिखा था, यानी कि 2 महीना में ब्लू मून दिख गया, अतः इसे मून ईयर कहेंगे। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर वह स्थान है जहां अमेरिका का अंतरिक्षयान अपोलो 11 उतरा था। अपोलो 11 जिस जगह पर उतरा था उसका नाम दिया गया सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। अतः आप इतना आपने देख लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं 12। देखिए बौना ग्रह के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। बौना ग्रह
तो बौना ग्रह में सबसे पहले नाम आता है यम का। सबसे पहले नाम किसका आता है? यम का नाम आता है। तो यम जो नाम है यानी प्लूटो, यम यानी प्लूटो। तो आईएयू ने इसका नाम क्या रखा? 1,34,340। ठीक है, आईएयू जो थे क्या बोले, जिसने 2006 में जब बैठक इसको हटाया गया था, बैठक में यम को हटा दिया गया था आईएयू की बैठक में, तो यही आईएयू ने इसका नाम 1,34,340 रखा है। आईएयू ने इसका नाम क्या रखा है? 1,34,340। किसका नाम? प्लूटो का नाम। ठीक है, यानी कि पूछा जाएगा 1,34,340 किसका नाम है, तो आप बोलिएगा प्लूटो का नाम है। ठीक है, इसकी खोज किसने की? इसकी खोज जो है क्लाड टामवो ने की। किसने की? क्लाड टामवो। इसकी खोज क्लाड टामवो ने की थी, 1930 में की थी। इसकी खोज किसने की? क्लाड टामवो, 1930 में। आईएयू का नाम 1,34,340 रखा गया और इसकी खोज क्लाड टामवो ने 1930 में की। प्लूटो को ग्रह से बौना ग्रह में डाल दिया गया। पहले प्लूटो क्या था? ग्रह था, और बाद में क्या डाल दिया गया? यह एक बौना ग्रह है। कब डाला गया? 2006 में। तो ग्रह से बौना ग्रह की श्रेणी में कब रखा गया? 2006 में रखा गया। कहाँ पर? आईएयू की प्राग सम्मेलन में ही रखा गया था। ठीक है, आईएयू की प्राग सम्मेलन में ग्रह से बौना ग्रह में रख दिया गया प्लूटो को। 2006 की बात है। पूछा जाएगा प्लूटो को ग्रह से कब हटाया गया? 2006 में। प्लूटो को बौना ग्रह में कब डाला गया? तो 2006 में। कुछ भी पूछा जाएगा तो प्लूटो को हटाया गया ग्रह से और बौना ग्रह में रखा गया 2006 में। ओके, प्लूटो की ग्रह की श्रेणी से निकालने का कारण क्या था, यानी क्यों निकाला गया? तो पहला कारण था आकार में चंद्रमा से छोटा होना। यह आकार में चंद्रमा से छोटा, यानी अगर चंद्रमा इतना बड़ा है तो यह प्लूटो थोड़ा छोटा था, तो आकार में चंद्रमा से छोटा था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना। कोई भी चीज़ का कक्षा कैसा होना चाहिए? वृत्ताकार होना चाहिए, वृत्त होना चाहिए। तो इसका कक्षा का वृत्ताकार इसकी कक्षा नहीं थी। ठीक है, अतः इसे ग्रह की श्रेणी से हटाया गया था। पहला कारण क्या था? आकार में चंद्रमा से छोटा। दूसरा कारण वृत्ताकार कक्षा नहीं था। और तीसरा मेन कारण था वरुण की कक्षा को काट दे रहा था। यह घूम तो रहा था, लेकिन घूमते घूमते किसी और की कक्षा, जैसे मान लीजिए कि यह एक, मान लीजिए कि बाहर से यह वरुण की कक्षा है। ठीक है, तो क्या करता था? घूमता कभी काट भी देता था इसको। देखिए यहाँ से काट दिया तो काट भी देता था, यानी कक्षा कटना नहीं चाहिए। अगर कोई किसी की कक्षा काट रहा है तो वह ग्रह की श्रेणी में नहीं आएगा। तो बुध क्या करता था? किसकी कक्षा काटता था? वरुण की कक्षा को काटता था। किसकी कक्षा? वरुण की कक्षा को काट देता था यह। और वृत्ताकार इसका कक्ष नहीं था। आकार में किससे छोटा था? चंद्रमा से छोटा था। यह 3 बात आया। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? आईएयू के नाम 1,34,340 रखा गया। इसकी खोज क्लाड टामवो ने की। इसे बौना ग्रह में रखा गया 2006 में आईएयू के प्राग सम्मेलन में। और ग्रह से निकालने का कारण जो था, आकार में चंद्रमा से छोटा, वृत्ताकार कक्षा नहीं था इसका, और वरुण की कक्षा को काटता था यह। ठीक है, एक और क्षुद्र ग्रह एक और बौना ग्रह है जिसका नाम है सेरस। एक और बौना ग्रह है जिसका नाम क्या है? सेरस। एक था प्लूटो, यानी जिसका नाम यम था, दूसरा सेरस। इसकी खोज पूछेगा, सेरस की खोज किसने की? तो इम्पॉर्टेंट है, पियाजी ने। किसने? पियाजी ने। पियाजी ने सेरस की खोज की। पियाजी ने, आपका नाम आपने पियाजी बहुत बार सुना होगा। तो सेरस की खोज पियाजी ने की थी। यह कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे पियाजी। ठीक है, इटली के रहने वाले थे। जो पियाजी थे वह कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। ठीक है, उन्होंने सेरस की खोज की थी। ठीक है, और यम की खोज किसने की थी? तो क्लाड टामवो ने। यम की खोज किसने की? क्लाड टामवो ने। कब? 1930 में। ठीक है, और पियाजी ने सेरस की खोज की। इसकी संख्या 1 से जाना जाएगा। इसे किस संख्या से जाना जाएगा? 1 से, यानी कि 1 लिखा जाएगा तो समझ जाइए कि सेरस के बारे में कहा जा रहा है। एक संकेत किसका दिया गया? सेरस का दिया गया। ठीक है, संकेत 1 किसका दिया गया? सेरस का। तो इसे 1 से जाना जाएगा संख्या। इसका जो व्यास है वह बुध के व्यास का 1/5वां भाग है। बुध के व्यास का 1/5वां भाग, यानी कि जितना बुध का व्यास है ना, बुध का जितना व्यास है उसमें 5 से भाग दीजिएगा, तब निकलेगा सेरस का व्यास। तो बुध के व्यास का 5वां भाग है। बुध के व्यास का 5वां भाग है सेरस। क्या में हम लोगों ने पढ़ा अभी तक? यम,
का नाम जो कि प्लूटो है, इसका नाम 1,34,340 है। इसकी खोज 1930 में क्लाड टामो ने की। ग्रह से बौना ग्रह में 2006 में रख दिया गया आईयू के प्राक सम्मेलन में। और ग्रह से निकालने का कारण क्या था? आकार में चंद्रमा से छोटा था, कक्षा वृत्ताकार नहीं थी और वरुण की कक्षा को काट रहा था। सेरस की खोज पियाजी ने की, इटली के रहने वाले थे। इसे संख्या 1 से दर्शाया जाता है और इसका व्यास बुध के व्यास का 5वां भाग है। बुध के व्यास का 5वां भाग है। ठीक है, ओके। अन्य बौने ग्रह और यानी कि आपने पढ़ा सेरस और यम के बारे में, प्लूटो के बारे में। अब किसके बारे में मतलब अब कौन कौन सा है? और चेरॉन है, आप जानते हैं चेरॉन क्या है? चेरॉन जो है बौना ग्रह है। 2003 UB 313, 2003 UB 313, 2003 UB 313, जिसका नाम इरिस भी है। इरिस भी है। इरिस किसका नाम है? 2003 UB 313 का ही नाम है इरिस। 2003 UB 313 किसका नाम है? इरिस। 2003 UB 313 किसका नाम है? इरिस का। 2003 UB 313 किसका नाम है? यूबी का नाम है। ठीक है, यानी कि चेरॉन 2003 UB 313, इरिस जो है बौना ग्रह और सब है। ठीक है, अन्य सौरमंडलीय पिंड क्षुद्र ग्रह के बारे में देखेंगे। क्षुद्र ग्रह के बारे में आपको अच्छे से मालूम है कि मंगल और बृहस्पति के ग्रह के कक्षाओं के बीच घूमता है। जैसे इस फोटो में देखिएगा ध्यान से, तो इस फोटो में देखिए ध्यान से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। देखिए बुध, अगर छोटा सा मैं कर लूँ, देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, इतना आ गया मंगल, आप देख सकते हैं। ओके, चाहे ये देखिए ये वाला, ये सॉरी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, चारों ये हो गया 4। मंगल के बाद क्या आएगा? बृहस्पति। यह मंगल के बाद क्या है? बृहस्पति। तो इस दोनों के बीच में, यानी मंगल ये और बृहस्पति ये, दोनों के बीच में जो यह सब दिख रहा है, यह सब दिख रहा है जो दोनों के बीच में, यह क्या है? क्षुद्र ग्रह है। यह क्या है? क्षुद्र ग्रह है। तो पूछा जाएगा क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के बीच। मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। तो आप बोलिएगा कि हाँ ये तो हमको याद है, पहले आपने बताया था। तो हाँ, तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह घूमते हैं। और क्षुद्र ग्रह जो घूमते हैं, बड़े बड़े, देखिए ये बड़े बड़े चट्टान की तरह घूमते हैं। देखिए यह छोटा छोटा जो है, यह छोटा छोटा कण जो है अपने आप में एक एक चट्टान है। ठीक है, तो यह छोटा छोटा, जब यही पृथ्वी से टकराते हैं, देखिए यह जो है क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकरा रहा है। जैसे ही पृथ्वी से टकराएगा तो पृथ्वी पर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा। जैसे ही टकराएगा तो बहुत बड़ा क्या हो जाएगा? गड्ढा हो जाएगा। पृथ्वी पर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा, जिससे झील का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? झील का निर्माण होता है। आगे देखिएगा, पढ़िएगा। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच होता है। मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच होता है। सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा। जो यह क्षुद्र ग्रह हैं, यह क्षुद्र ग्रह परिक्रमा करते रहते हैं। चारों तरफ क्या करते हैं? गोल गोल परिक्रमा करते हैं। किसकी परिक्रमा? सूर्य की परिक्रमा। तो सूर्य की यह क्या करते हैं? परिक्रमा करते रहते हैं। ओके, इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो ग्रह के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़े से, यानी कि कोई ग्रह था तो ग्रह में क्या हुआ? विस्फोट हो गया, टूट गया। तो टूटने से क्या बन गया? क्षुद्र ग्रह बन गया। तो किसी ग्रह के विस्फोट होने से, टूटने से इसका निर्माण होता है। तो आप बोले सर याद हो गया, मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। सूर्य की परिक्रमा यह भी करता है। और ग्रह जब विस्फोट होकर टूट जाता है ना, तब बनता है क्षुद्र ग्रह। ओके, क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है, क्षुद्र ग्रह जब किससे टकराता है? पृथ्वी से टकराता है। मैंने फोटो दिखाया, तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त बनता है, यानी विशाल बड़ा सा गड्ढा। गर्त मतलब गड्ढा। जैसे ही यह पृथ्वी से टकराता है तो विशाल क्या बनता है? यहाँ पे गड्ढा बनता है। ठीक है, तो विशाल गड्ढा बन जाता है। तो वहाँ पे क्या बनता है? झील बनता है। विशाल, आप इमेजिन कीजिए कि जब क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराएगा तो वहाँ पे विशाल गर्त यानी विशाल गड्ढा बन जाएगा, जहाँ पे झील बनता है। इसी का एक एग्जाम्पल है लोनार झील। लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है, इसी का उदाहरण है। यानी कि क्षुद्र ग्रह ही पृथ्वी पर टकराया था, वहाँ गड्ढा हो गया, वहाँ पे लोनार झील आ गया है। तो लोनार झील एक प्रकार का क्षुद्र ग्रह के टकराने के फलस्वरूप बना हुआ झील है। कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। क्षुद्र ग्रह कहाँ है? महाराष्ट्र में है। सॉरी, अरे क्या मैं बोलूँ, लोनार झील, टंग कभी कभी फिसल जाता है। क्षुद्र ग्रह जो है वह जब पृथ्वी से टकराता है तो टकराने के फलस्वरूप वहाँ बहुत विशाल गर्त बनता है, जिससे वहाँ पे झील का भी निर्माण होता है, जिसका एग्जाम्पल है लोनार झील। और लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है।
ठीक है। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ओके ठीक है। फोरवेस्टा नामक एक उपग्रह है, एक उपग्रह का नाम है फोरवेस्टा। तो फोरवेस्टा एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है। सबसे पहले पूछा जाएगा फोरवेस्टा क्या है, तो फोरवेस्टा एक क्षुद्र ग्रह है। सबसे पहले पूछा जाएगा फोरवेस्टा क्या है? एक क्षुद्र ग्रह है। तो फोरवेस्टा एक क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंख से देखा जा सकता है, यानी कि नंगी आंख मतलब बिना चश्मा लगाए, बिना दूरबीन लगाए, खुला आंख से। तो खुला आंख से आप देख सकते हैं। फोरवेस्टा एक क्षुद्र ग्रह है जिसे अपना खुला आंख से आप देख सकते हैं, नंगी आंख से देख सकते हैं, बिना लेंस का प्रयोग किए, बिना दूरबीन का प्रयोग किए आप देख सकते हैं फोरवेस्टा नामक क्षुद्र ग्रह को। तो फोरवेस्टा क्या है? एक क्षुद्र ग्रह है जिसे आप नंगी आंखों से देख सकते हैं। ओके, फोरवेस्टा क्या है? एक क्षुद्र ग्रह है। फोरवेस्टा क्या है? एक क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंख से आप देख सकते हैं। ओके ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा फिर से रिवीजन करते हैं, आपको याद हो जाना चाहिए बार बार, इसलिए मैं रिवीजन करा रहा हूँ। यम 1,34,340 नाम रखा गया। इसकी खोज 1930 में क्लाड टामो ने प्लूटो को ग्रह से बौना ग्रह में 2006 में रख दिया गया प्राग सम्मेलन में। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालने का कारण क्या है? आकार में चंद्रमा से छोटा है, वृत्ताकार कक्षा नहीं है और वरुण की कक्षा को काटता है। ठीक है। सेरस, इसकी खोज पियाजी ने किया था। इसकी संख्या 1 से दर्शाया जाता है। इसका व्यास बुध के व्यास का 1/5 है। अन्य बौना ग्रह चेरान 2003, यूबी 313, इरिस अन्य बौना ग्रह है। लघु सौरमंडलीय पिंड के बारे में देखा जाए तो क्षुद्र ग्रह मंगल बृहस्पति के बीच में घूमते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रहों के विस्फोट होने के फलस्वरूप क्षुद्र ग्रह बनता है। जब क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकरा जाता है तो विशाल गड्ढा बन जाता है, जिसका एग्जाम्पल लोनार झील है जो कि महाराष्ट्र में है। फोरवेस्टा एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंख से देखा जा सकता है। आगे धूमकेतु के बारे में देखिए। कभी कभी धूमकेतु जो है, सबसे पहले फोटो देखिए, ऐसा दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देता है। यह धूमकेतु है, यह उल्काएं हैं। देखिए यह उल्काएं हैं जो आप देखते हैं और देख के थोड़ा देर बाद यह चमकता है, अब फिर बुझ जाता है। आप जिससे अपना मनवांछित कुछ मांगते हैं कि अगर टूटा हुआ, इसे आप बोलते हैं टूटा हुआ तारा, उल्का को आप यही बोलते हैं। इससे कुछ मांगिएगा तो आपका मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। तो यह सब क्या है? उल्काएं हैं जो कि आती है, कुछ देर में यह नष्ट हो जाती है, क्षण भर के लिए दबकती है, फिर क्या होता है? लुप्त हो जाती है। ठीक है। तो यानी कि वो क्या हो गया? उल्का हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अभी? धूमकेतु के बारे में पढ़ने वाले, कॉमेट के बारे में। तो धूमकेतु ऐसा ही चमकने वाला होता है जो कि चमकता है और घूमता रहता है अपने आकाश गंगा में, चारों तरफ क्या होगा? घूमता रहेगा। ठीक है। तो सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरब पिंड विद्यमान हैं। क्या मैं बोल रहा हूँ? सौरमंडल के पिंड पर, सौरमंडल का मतलब छोर पे, सौरमंडल के छोर पर यानी कि लास्ट की कोना में छोर पर बहुत ही छोटा छोटा अरबों पिंड विद्यमान है। बहुत छोटा छोटा पिंड बहुत सारे विद्यमान है। ठीक है। जो धूमकेतु कहलाते हैं या पुच्छल तारे कहलाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा, पुच्छल तारे मतलब पूंछ जैसा निकला हुआ है। देखिए पूंछ जैसे यहाँ पे निकला हुआ है, पूंछ जैसा लास्ट में निकला हुआ है, तो इसे पुच्छल तारे बोला जाएगा आप, और धूमकेतु भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो सौरमंडल के यह छोर पर पाया जाता है, बहुत छोटा छोटा और पिंड, ऐसा ऐसा बहुत सारा पिंड विद्यमान रहता है जो धूमकेतु कहलाता है। पहले समझिए, धूमकेतु का परिभाषा नहीं आएगा, लेकिन धूमकेतु किसे कहते हैं समझ में आना चाहिए कि सौरमंडल के यह छोर पर, छोर मतलब किनारे की तरफ होता है और बहुत छोटा छोटा होता है, जिसे धूमकेतु या पुच्छल तारे कहते हैं। यह बना किससे होता है? यह गैस और धूल से बना होता है। यह किससे बना होता है? गैस और धूल से। पूछा जाएगा कि धूमकेतु किससे बनता है? गैस और धूल से। धूमकेतु कैसे बनता है? गैस और धूल से बनता है। ठीक है। यह तभी दिखाई देता है, यह तभी दिखाई देता है जब सूर्य की ओर अग्रसर होता है, यानी सूर्य की तरफ अगर यह जाता है तो दिखाई देता है। सूर्य की तरफ जाता है मतलब सूर्य यहाँ पे, मान लीजिए सूर्य यहाँ पे है और यह सूर्य की तरफ चेहरा करके जा रहा है, तो यह हमें दिखाई देगा। ठीक है। तो जब भी यह सूर्य की तरफ जाता है तो हमें यह दिखाई देता है। ओके। यानी कि यह तभी दिखाई देता है जब वह किसके तरफ जाता है? सूर्य की ओर जाता है, सूर्य की ओर अग्रसर होता है, तब हमें दिखाई देता है। ठीक है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो चमकेगा, तब हमें दिखाई देगा। यह किससे बना है? गैस और धूल से बना है। ठीक है। सौरमंडल के छोर पर बहुत सारे छोटे छोटे पिंड हैं जिसे धूमकेतु या पुच्छल तारे कहा जाता है। सूर्य किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती है, यानी कि जो गैस से बना होता है धूमकेतु, तो सूर्य की किरणें जैसे ही इस पर पड़ती है तो वह चमकने लगता है। तो सूर्य की किरणें
इसकी गैस को कैसा बनाता है, चमकीला। सूर्य की किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती है, सूर्य की किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती है। धूमकेतु की पूछ पूछा जाए कैसे होता है, तो सूर्य से दूर होता है, यानी कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सूर्य है तो इसके तरफ आने वाला चमकीला दिखाई देगा और इसका क्या होगा, यह पूँछ होगा। तो सूर्य से दूर पूँछ हो गया यहाँ पे, तो पूँछ जब भी होता है सूर्य से दूर होता है। ठीक है, ओके। धूमकेतु का पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता है। हैले एक उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, सॉरी। हैले क्या है, एक क्षुद्र ग्रह है। उफ, दिमाग पता नहीं, रात्रि के अभी 11:30 बजे वीडियो शूट कर रहे हैं, नींद भी आ रहा है और जुबान फिसल रहा है, तो कृपया मैनेज ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं मैं क्या बोल दे रहा हूँ। हैले नामक धूमकेतु की बात मैं कर रहा हूँ। हैले क्या है, एक धूमकेतु है, क्षुद्र ग्रह नहीं है। हैले क्या है, एक धूमकेतु है। तो हैले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल यानी घूमने का काल जो होता है 76 वर्ष होता है। हैले नामक धूमकेतु, हैले एक धूमकेतु है, तो यह घूमने का काल यानी क्या होता है कि हर जो धूमकेतु है घूमता है घूमता है घूमता है, कभी ना कभी फिर से दोबारा दिखाई देगा। सो अभी मान लीजिए कोई चारों तरफ यह चक्कर लगा रहा है, यह चारों तरफ सौरमंडल के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ पे आया तो हमें दिखाई दे दिया, फिर पीछे गया तो दिखाई नहीं दिया, फिर आया तो अब हमें दिखाई देगा। तो वहीं बोल रहा है कि हैले जो है एक ऐसा धूमकेतु है जो 76 वर्ष में एक चक्कर लगाता है और परिक्रमण काल 76 वर्ष है। यानी कि अंतिम बार यह 1986 में दिखा था, लास्ट बार कब दिखा था, 1986 में, और आगे 76 साल जोड़ दीजिए यानी कब दिखेगा, 2082 में दिखेगा। तो हैले एक धूमकेतु है। पहला क्वेश्चन पूछेगा हैले क्या है, तो धूमकेतु है। ठीक है, हैले का परिक्रमण काल कितना वर्ष होता है, 76 वर्ष है। परिक्रमण काल मतलब घूमने का काल। ठीक है, चारों तरफ घूमने का काल। धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष होता है। पहले 1986 में दिखाई दिया था, अब 2062 में दिखाई देगा। ठीक है, धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होता है। मैंने पहले ही बोला कुछ समय के लिए आता है और फिर क्या होता है, मतलब कुछ समय, जैसे 76 वर्ष दिखाई देगा, ज़िंदगी भर हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन जब तक रहेगा उसके लौटने का समय निश्चित रहेगा। तो धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते हैं, पूरे ज़िंदगी लाइफ टाइम के लिए नहीं होगा। जैसे मान लीजिए किसी का जीवन काल जितना है उतना तक जिएगा यह, तो धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते। फिर भी प्रत्येक धूमकेतु को लौटने का समय निश्चित होता है, यानी कब फिर से वह लौटेगा यह समय क्या है उसका निश्चित है। जैसे हैले का समय क्या निश्चित है, 76 साल पे यह लौटेगा। कितना साल पे, 76 वर्ष पे यह लौटेगा। हैले का जो है लौटने का समय 76 वर्ष है। पहले बार 1986 में दिखाई दिया, पहली बार मतलब अंतिम बार, लास्ट बार अभी से देखा जाए तो लास्ट बार कब दिखा था, 1986 में। अब कब दिखा था, 2062 में। ठीक है, उल्काएँ क्या है, तो उल्काएँ वहीं जो आप अपना जो आता है और कुछ समय के बाद ये क्या होता है, लुप्त हो जाता है। ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा। आप बोलते हैं टूटा हुआ तारा है, ठीक है, इसे इच्छा भी मांगते हैं। तो प्रकाश की चमकीली धारी जैसे होती है, पहला चीज़ प्रकाश की क्या होगी, चमकीली धारी के रूप में दिखती है, चमकीली धारी के रूप में दिखती है, जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती है। दमकती मतलब चमकती है, क्षण भर के लिए चमकती है और फिर क्या होगी, लुप्त हो जाती है। तो क्या बोला, उल्काएँ जो है क्षण भर के लिए चमकती है फिर लुप्त हो जाती है, थोड़ी देर के लिए चमकेगी, थोड़ी देर के लिए चमकेगी, फिर क्या होगी, वह लुप्त हो जाएगी। उसे क्या बोलते हैं, उल्का। उल्का का बोलना है कि प्रकाश की तरह चमकता रहता है, ठीक है, आकाश में क्षण भर के लिए दिखता है फिर लुप्त हो जाता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे यह बनता कैसे है, तो क्षुद्र ग्रह के टुकड़े व धूमकेतु द्वारा छोड़े गए धूल से। या तो क्षुद्र ग्रह के टुकड़ा हो गया है, या धूमकेतु जो है उसके द्वारा छोड़े गए धूल से बनता है क्या, उल्काएँ। क्षुद्र ग्रह के टुकड़े से, देखिए ध्यान से, क्षुद्र ग्रह के टुकड़े से वैसा क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति के बीच में रहता है, यानी कि यह क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह और भी टूट गया, यह वाला क्षुद्र ग्रह है, यह वाला क्या है, गोल क्षुद्र ग्रह है, यह टूट गया। तो क्षुद्र ग्रह के टूटने से यह धूमकेतु के पीछे गैस, उससे धूमकेतु के पीछे यह गैस छोड़ेगा ना, यह पीछे जैसा है, तो वहीं मैंने लिखा है कि यह क्षुद्र ग्रह के टुकड़े व धूमकेतु द्वारा पीछे गए छोड़े गए धूल के कारण, कण के जो पीछे धूल छोड़ रहा है ना, धूमकेतु पीछे धूल छोड़ रहा है, उसी से क्या बनता है, आपका उल्काएँ बनती है। ओके, ठीक है, इतना तक हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। अब आइए इसको देख लेते हैं ताकि यह पूर्णतः कंप्लीट हो जाए, कुछ भी हो जाए।
इसको हम लोग अभी देख लेंगे। चलिए देखिए बुध के बारे में क्या है, ग्रह के बारे में देखिए बुध। तो बुध के बारे में, बुध का व्यास है 4878। आपको व्यास याद करना है नहीं, अब व्यास रख याद करने की जरूरत नहीं है, बस देखिए 4878 है, कम है इसका व्यास। देखिए कम किसका है किसका ज़्यादा है। परिभ्रमण यानी कितना देर में अपने अक्ष पर घूमता है, 58.6 दिन में। परिभ्रमण मतलब कितना देर में यह अपने अक्ष पर घूमता है, 58.6 दिन। कितना देर में यह अपने अक्ष पर घूमता है, 58.6 दिन में यह अपने अक्ष पर घूम लेता है, ठीक है। परिक्रमण काल सूर्य के चारों ओर कितना दिन में, 88 दिन में। तो अपने अक्ष पर 58 दिन और सूर्य के चारों ओर 88 दिन। अपने अक्ष पर 58 दिन में बुध और सूर्य के चारों ओर 88 दिन में, यही लिखा हुआ है। परिभ्रमण मतलब अपने अक्ष पर, और परिक्रमण मतलब सूर्य के चारों ओर। परिक्रमा करना मतलब चारों तरफ, ठीक है। तो 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है, 58 दिन में चक्कर लगाता है अपने अक्ष पे। उपग्रह की संख्या 0 है, इसका उपग्रह नहीं है, ठीक है, ओके। दूसरा, शुक्र का व्यास 12,104 है, कुछ 12,000 के करीब है। 243 दिन में अपने अक्ष पर घूमता है। शुक्र कितने दिन में घूमता है, 243 दिन। और सूर्य के चारों ओर 255 दिन। क्या सब सर यह सब याद करना है? नहीं, सब नहीं याद करना है, आपको बस बार बार पढ़ना है। एक दो याद होना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है, कि उपग्रह की संख्या कितनी है, सबसे कम समय में कौन चक्कर लगाता है, सबसे ज़्यादा समय में कौन लगाता है, यह सब याद करना जरूरी है, ठीक है। तो कम और ज़्यादा वाला आपको याद करना जरूरी है, और जो ज़रूरी होगा मैं बार बार रिपीट करूँगा। तो जो शुक्र है, शुक्र का अपने अक्ष पर घूमना 243 दिन में। शुक्र अपने अक्ष पर कितना दिन में, 243 दिन। और सूर्य के चारों ओर 255 दिन में। इसका भी उपग्रह कितना है, 0 है। चमकीला गर्म होने के कारण शुक्र कैसा होता है, चमकीला होता है। क्यों? क्योंकि गर्म होता है, ठीक है। पृथ्वी का 12,756 से 714 जो हम लोगों ने व्यास पढ़ा था, 12,756 किसका था, विषुवतीय व्यास था। अब 12,713.6 किसका था, ध्रुवीय व्यास था। तो पृथ्वी का व्यास तो पहले आपको याद है। 29.9 घंटा में परिभ्रमण अपने अक्ष पर घूमती है, 29.9 घंटा में अपने अक्ष पर घूम जाती है। और 365.26 दिन में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह एक है, ठीक है, यानी कि वो कौन सा है, चंद्रमा है। ग्रह का नाम, पृथ्वी का रंग कैसा है, नीला है, किसके कारण, जल के कारण। पृथ्वी का रंग कैसा है, नीला है, किसके कारण, जल के कारण है, ठीक है। अब आगे देखते हैं मंगल। तो मंगल का व्यास क्या सर याद करना है? नहीं, याद नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पढ़िए बस ध्यान से। जो मैं येलो कलर का टिक लगा रहा हूँ उसको इम्पोर्टेंट है, वह याद करना, धीरे धीरे पढ़ना है बार बार, ठीक है, बार बार पढ़ना है उसको। मंगल तो 6796, मंगल क्या है, 6796, इसका व्यास है मंगल का 6796, ठीक है। कितना समय में ये अपने अक्ष पर घूमता है, 24.6 घंटा में, 24.6 घंटा में। और सूर्य के चारों ओर 687 दिन में घूमता है। इसके उपग्रह 2 है, फोबोस और डिमोस, और लाल होता है आयरन ऑक्साइड के कारण, ठीक है। बृहस्पति का व्यास 1,42,984, 9 घंटा 56 मिनट में यह अपने अक्ष पर घूम लेता है। 9 घंटा 56 मिनट में 11 वर्ष 11 महीना उसको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगता है। 11 वर्ष 11 महीना, यह याद मत कीजिए, बस पढ़िए, मेरा बात बस सुनिए, फिर 2-3 बार पढ़िए, बार बार रिपीट कीजिए, अपने आप याद होने लगेगा, ठीक है। इसे पीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ग्रह का जो ये वाला पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है हमेशा, ठीक है। इसीलिए जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसे ध्यान से देखिएगा आप। चलिए, यानी कि बृहस्पति के उपग्रह की संख्या 79 लिखा है, पीला SO2 के कारण है। बृहस्पति का रंग पीला किसके कारण है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। बृहस्पति का रंग पीला सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, ओके। शनि का व्यास 1,20,536 है और घूमता है अपने अक्ष पर 10 घंटा 40 मिनट। व्यास याद करने की जरूरत नहीं है, यह सब याद करने की जरूरत नहीं है, व्यास याद करने की जरूरत नहीं है। परिभ्रमण काल, परिक्रमण काल 2 याद कीजिए, उपग्रह, ग्रह। तो 10 घंटा 40 मिनट में शनि घूमता है अपने अक्ष पर, और 29 वर्ष 5 महीना में सूर्य के चारों ओर घूमता है, 29 वर्ष लगा देता है, ठीक है। और उपग्रह की संख्या कितनी है, 82 है शनि के, काला N2 के कारण। उपग्रह की शनि को काला ग्रह कहा जाता है, किसके कारण, N2 के कारण। शनि को काला ग्रह N2 के कारण, शनि को काला ग्रह N2 के कारण, पीला ग्रह बृहस्पति को SO2 के कारण, लाल ग्रह आयरन ऑक्साइड के कारण, और पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं जल के कारण, ठीक है। काला किसे कहा जाता है, शनि ग्रह को काला कहा जाता है। अरुण 51,118 व्यास है इसका,
17 घंटा 14 मिनट में परिभ्रमण करता है। 84 वर्ष लग जाता है ऐसे। और 27 गो उपग्रह की संख्या है अरुण की, 27 गो है हरा मीथेन के कारण। तो अरुण का रंग कैसा होता है? हरा होता है, मीथेन के कारण होता है। वरुण 49,100 उसका व्यास है। 16 घंटा 7 मिनट इसका परिभ्रमण है अपने अक्ष पर। 16 घंटा 7 मिनट अपने अक्ष पर घूमता है, 16 घंटा 7 मिनट, और 164 वर्ष लगाता है। और 14 उपग्रह इसके हैं। हल्का क्या होता है? नीला, मीथेन के कारण। वरुण मीथेन के कारण हल्का नीला होता है, हल्का नीला होता है। और अरुण ग्रह हरा होता है, काला शनि होता है, पीला बृहस्पति, लाल मंगल और नीला पृथ्वी। क्या क्या मैंने बोला? हरा किसका होता है? हरा किसका होता है? फिर मैंने बोला पीला किसका होता है? फिर काला किसका होता है? लाल किसका होता है? ठीक है, इसका नाम आपको बताना पड़ेगा। तो हरा किसके कारण होता है? मीथेन के कारण होता है अरुण को, अरुण का रंग, अरुण ग्रह का रंग हरा होता है। पीला बृहस्पति का रंग पीला होता है। बृहस्पति का रंग कैसा होता है? पीला, SO2 के कारण। बृहस्पति के SO2 के कारण, SO2 के कारण। ठीक है। काला शनि को कहा जाता है। काला ग्रह किसे कहा जाता है? शनि को कहा जाता है काला ग्रह, शनि को कहा जाता है काला ग्रह, शनि को कहा जाता है। और N2 के कारण, किसके कारण? N2 के कारण। काला किसके कारण? N2 के कारण। लाल आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल को कहा जाता है, मंगल को आयरन ऑक्साइड के कारण लाल कहा जाता है। ठीक है, हम लोगों ने इतना अच्छे से पढ़ा, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यह चार्ट जो है मैं आपको याद कराता, इसको कल अच्छे से याद करवाने की कोशिश करेंगे। अभी क्या कीजिएगा, बार बार यह वीडियो सुनिएगा। अभी इम्पोर्टेंट क्या है? परिभ्रमण काल, जो मैंने यह परिभ्रमण काल जो मैं अभी मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो परिभ्रमण काल अपने अक्ष पर यह याद करना जरूरी है। परिक्रमण काल भी जो ये अभी हटा रहे हैं, परिक्रमण काल भी याद करना जरूरी है। परिक्रमण काल, उपग्रह की संख्या याद करना जरूरी है। और किसका रंग नीला है, किसका लाल है, किसका पीला है, किसका काला है, किसका हरा है, किसका हल्का नीला है, यह सब आपको याद करना जरूरी है। बस व्यास पे आप ध्यान मत दीजिएगा, व्यास एग्जाम में ध्यान मत दीजिएगा। अगर देखना होगा तो सबसे कम व्यास किसका है, सबसे ज़्यादा व्यास किसका है, वह याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, और यह सबसे ज़्यादा जरूरी है। चमकीला ग्रह शुक्र। ठीक है, तो इसका आंसर शुक्र हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नीला ग्रह पृथ्वी, लाल ग्रह मंगल, पीला ग्रह बृहस्पति SO2, काला ग्रह शनि N2, हरा अरुण मीथेन के कारण, और हल्का नीला मीथेन के कारण वरुण, हल्का नीला मीथेन के कारण वरुण। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ लिखा है क्लास 6 NCERT के अनुसार बृहस्पति और शनि को उपग्रह 53 है। क्लास 6 के अनुसार NCERT के अनुसार बृहस्पति और शनि बराबर बराबर उपग्रह रखते हैं। बृहस्पति और शनि 53 उपग्रह रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर ज़रूर करें। और तथा अगर 1 सेकंड कीमती समय हो तो कमेंट करके हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ाएं। चलिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत